मुलाकात का अहवाल आखिर अल्लाह करके मुलाकात करवाई दी गई है। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से हमने देखा पहले सीएम केपी पहुंचे, फिर उसके बाद दीगर लोग आए जो कमेटी मेंबरान थे। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ओवरऑल कैसे सम अप करेंगे? देखें, एक तो इतवार वाले दिन मुलाकात कराई गई। जी। इससे पहले हुकूमत कह रही थी जेल मैनुअल इजाज़त नहीं देता, तो आज इतवार वाले दिन जेल खोल ली है। इससे हुकूमत का अपना केस कमज़ोर होता है। आपने पहले एक दफ़ा सुबह 7 बजे आज़म सवाती के लिए जेल खोली, उसको पॉलिटिकली यूज़ किया पीटीआई ने कि आपने म महा पाँव पड़ गए सुबह 7 बजे, आपको नहीं खोलनी चाहिए थी, आपको 9 बजे का इंतज़ार करना चाहिए था। अब भी आप यहाँ तो जुम्मे हफ्ते को मुलाकात करा देते, अब आपने छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन जेल खोल के मुलाकात कराई है, तो वो कल को कहेंगे ना कि आप छुट्टी वाले दिन भी जेल खोल लेते हैं, आपका तो कोई कानून ज़ाब्ता ही नहीं है। तो हमें क्यों हर दफ़ा अगली दफ़ा आप किस मुँह से रोकेंगे? वो अदालत चले जाएँगे कि जी इन्होंने इतवार वाले दिन मुलाकात कराई थी तो हमारी नहीं कराई। मेरे नज़दीक ये कोई गवर्नमेंट की वेरी गुड मूव नहीं है। अगर गवर्नमेंट की है तो भी गुड मूव नहीं है और अगर एस्टेब्लिशमेंट की है तो भी बड़ी गुड मूव नहीं है, बैड मूव है, दोनों की। मैं समझता हूँ कि या तो आपको वर्किंग डे वाले दिन मुलाकात करा देनी चाहिए थी, या फिर कल मंडे का इंतज़ार कर लेते सुबह 9, कल मंडे को सुबह 10 बजे करा देते। ये इतवार वाले दिन मुलाकात कराने की ज़रूरत क्या थी? फिर आप तमाम कैदियों के लिए इतवार वाले दिन जेलें खोलनी शुरू कर दें। फिर जो मोहम्मदीन और गैरदीन कैद हैं, उनके घर वालों की भी इतवार वाले दिन मुलाकातें कराएँ, फिर जेल इतवार को बंद क्यों होती है? जी। मेरे तो ख्याल में इट वाज़ नॉट अ गुड मूव, नॉट अ गुड ऑप्टिक। क्या आपने इतवार वाले दिन जेल खोल के इनकी स्पेशली मुलाकात कराई है। पहले गंडापुर की 2 घंटे वन ऑन वन कराई है। क्या इससे हासिल हो गया गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, जो कल मंडे को हासिल नहीं हो सकता था या 2 दिन पहले कराते तो हासिल नहीं हो सकता था। ऐसी क्या आग लगी हुई थी, जो आज इतवार को ना बुझाई जाती तो फिर लॉस एंजेलिस वाली आग लग जानी थी पाकिस्तान में, कुछ समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में एवें ही पैथेटिक डिसीजन है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का है, चाहे गवर्नमेंट का है, दोनों का ही पैथेटिक डिसीजन है। मेरा मतलब आपको कुछ तो खेल के आदाब रखने चाहिए। कभी आप पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और कभी ज़मीन पे लेट जाते हैं, तो ये क्या सियासत है कि किसी दिन कहते हैं हम नहीं कराएँगे 15 दिन मुलाकात, रुलाते रहते हैं उनको, फिर खोल नहीं होते इतवार वाले दिन भी। कोई बादशाही निज़ाम तो नहीं है ना पाकिस्तान में, कोई कानून ज़ाब्ते की बात है, ये तो बादशाही निज़ाम हुआ। बादशाह साहब ने चाहा तो इतवार वाले दिन भी दरबार लगा लिया, नहीं चाहा तो फिर वर्किंग डेज़ वाले दिन भी बादशाह सलामत सोए रहे। तो मुझे तो ये कोई अच्छी मूव आज नहीं लगी इतवार वाले दिन मुलाकात कराने की, और मैं इसको पॉलिटिकली भी काउंटर प्रोडक्टिव समझ रहा हूँ वैसे भी। अब मुलाकात क्यों कराई गई? एक राय ये है कि जी मुज़ाकरात कामयाब कराने के लिए मुलाकात कराई गई। मैं नहीं समझता मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने का 1% चांस भी नहीं है। मेरे ख़्याल में ये हुँ। किसी ने कान में आके कह दिया होगा कि सर वो मुलाकात करा दें, नहीं तो मुज़ाकरात की नाकामी इस बात पर हो जाएगी कि आपने मुलाकात नहीं कराई और हुकूमत ज़िम्मेदार हो जाएगी। ज़िम्मेदारी अपने ऊपर से हटाएँ और पीटीआई पे डाल दें। उन्होंने कहा अच्छा ज़िम्मेदारी हम पे आ जाएगी, चलो करा दो मुलाकात। ऑप्टिक्स का खेल है। आपने कल तक पीटीआई के पास एक बहाना था कि अगर आप हमारी मुलाकात करा दें तो फिर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। हालाँकि कुछ भी नहीं होना था। 26वीं आईनी तरमीम पे भी हमने देखा था मुलाकातों से कुछ नहीं होता। ये एक डांग टपाऊ काम है, पीटीआई इसको पॉलिटिकल लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करती है। उन्होंने कर लिया। हुकूमत को मजबूर कर लिया मुलाकात के लिए, कोई पॉज़िटिव बात तो है नहीं। वरना क्या आपका ख़्याल था आज की मुलाकात के नतीजे में इमरान 9 मई पे माफ़ी माँग लेगा? 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन से पीछे हट जाएगा, तो आपने मुलाकात कराई है कि बड़ा ब्रेक थ्रू है, कुछ भी नहीं होना था। एस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ नहीं मिलना, हुकूमत को भी कुछ नहीं मिलना। मुझे तो समझ नहीं आई। आप तीसरा दौर कर लें, वो जुडिशल कमीशन माँग रहे हैं, आप दे ही नहीं सकते, वो नाकाम हो जानी है। मुलाकात करा भी दें, नाकाम है, ना भी कराएँ तो नाकाम है। लिहाज़ा आइदर वे मुज़ाकरात ने नाकाम होना था, उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है। वो डेडलाइन अपनी जगह मौजूद है, वो ट्रंप के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रंप के आने के बाद अब क्या हो। मेरे नज़दीक आज की सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा की थी, मुलाकात इतनी बड़ी खबर नहीं थी। जी। फैसल वाडा साहब ने आज कहा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, बिलखुसूस आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बैक चैनल डिप्लोमेसी से ट्रंप से बात हो गई है। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर की ट्रंप की इंतज़ामिया के लोगों से बात हो गई है और 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप आएगा, तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं करेगा। ये आज फैसल वाडा साहब कह रहे थे। और उनका मौक़िफ़ है कि जो चंद दिन पहले तक सोशल मीडिया पे बहुत तूफ़ान था, वो भी थम गया है और अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के हक़ में भी अमेरिका से ब बयानात आ जाएँगे।
अब अगर तो जी, ये खबर है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब हो गई है और पाकिस्तान ने एक ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो ब्रेक थ्रू सऊदियंस के ज़रिए हुआ है, वो ब्रेक थ्रू कैसे हुआ है, इसकी तफसीलात अमूमी राय है सऊदियंस के ज़रिए हुआ है। तो उस ब्रेक थ्रू के नतीजे में पिछले दिनों शेख मोहम्मद भी आए हुए थे, शहबाज शरीफ मिले, मरियम मिली। तो अगर अरबों ने ये ब्रेक थ्रू और ये कराया है, तो फैसल वाडा ये खबर दे रहे थे कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई है और ट्रंप्स की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग आगे इकट्ठे भाई चलने पर ये कोई